खाली पढ़ता लिखता जानता बूझता है दुनिया की चीज, अपने को नहीं जानता है। सब कुछ पाना चाहता है, अपने को पाने का ख्याल नहीं। इसलिए बहुत कुछ करके और बहुत कुछ पा करके भी वो नंगा रहता है, असंतुष्ट रहता है। दूसरे के ऐश्वर्य को देख करके ऐसा लगता है कि वैसा मेरे पास होता तो सुखी होता, लेकिन जिसके ऐश्वर्य को देख करके व्यक्ति आकर्षित होता है, वह व्यक्ति स्वयं सुखी नहीं रहता है। आजकल अखबारों में विश्व के धनपतियों के धन चित्र के सहित छपते हैं, टीवी में दिखाया जाता है। पहले जमाना नहीं था, कोई होगा दुनिया के किसी कोने में धनी, तो जानते बूझते कहीं कोई जान पाता होगा। आज तो कल जितना धन था आज बढ़ गया है, तो आज भी अखबार में आ जाएगा इतना धन हो गया है। तो इसमें लगता है कि वो आदमी सफल है, लौकिक दृष्टि से सफल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हुआ है जिसके मन में शांति है, संतोष है, जिसके मन में पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, क्लेश नहीं है, वो सफल है। मन का दुखी न होना जीवन की सफलता है। मन का दुखी रहना जीवन की असफलता है। और दुखी क्यों रहता है आदमी? क्योंकि मन के अनुसार होता नहीं है। जैसा मन चाहता है वैसा मिलता नहीं। जैसा मन चाहता अपना शरीर नहीं रहता है, उतना सुंदर नहीं रहता है, बलवान नहीं रहता है, अवस्था बनी नहीं रहती है, जवानी खिसक जाती है। जैसा मन चाहता है मकान नहीं रहता है, पत्नी और पति और पुत्र और भाई माता पिता नहीं रहते हैं। हर बात में खिन्नता बनी रहती है, असंतोष बना रहता है। धर्म प्रचारक लोग जैसा चाहते प्रचार नहीं कर पाते। अगर प्रचार की उन्हें तृष्णा है तो वो भी दुखी रहेंगे। दुनिया का शुभ काम हो या अशुभ काम हो, तृष्णा हर जगह अपना स्थान बनाती है। और जितनी तृष्णा होगी आदमी उतना जलेगा। लेकिन तृष्णा ही उन्नत मानी जाती है। अगर कोई कहे संतोष करो तो कहेंगे क्या यार बोगस बातें करते हो, संतोष तो मौत है। वैसे लोगों के लिए कोई बात नहीं, वो जिंदा रहें मौत न लें, खूब असंतुष्ट हों अच्छी तरह से पेट भर। सारा संसार तो असंतुष्ट है। सारा संसार तो असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट होने से सबकी प्रगति हो जानी चाहिए और सब सुखी हो जाना चाहिए। कोई सुखी नहीं। मन के संतोष से ही सुख होगा। मन की इच्छा को समेट लेने से सब ठीक रहता है। और जैसा मन चाहता है वैसा किसी को नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री खिन्न है, राष्ट्रपति खिन्न है और मुख्यमंत्री मंत्री सब खिन्न है। बड़े बड़े गुरु खिन्न है, विद्वान हैं, धनी हैं, बड़े बड़े मठ हैं, लेकिन सही साधना अगर वो नहीं करते हैं तो भी खिन्न है। सारा संसार खिन्न है, दुख की धारा में बहता है।
बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बहुत दुख है दुनिया में, दुख की खान है संसार। खान जहाँ उत्पत्ति स्थान हो, किसी वस्तु की उत्पत्ति का स्थान खान कहलाता है। ये संसार दुखों की खान ही है, दुखों का उत्पत्ति स्थान है, दुख ही दुख पैदा होता है। साहब कहते तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम अंतरात्मा है, राम परमात्मा खुदा गॉड, ये भारी शब्द जिनके लिए प्रयोग होता है वो मनुष्य की अंतरात्मा है। मनुष्य की अंतरात्मा छोड़ करके कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। कबीर साहब का यही मत है, और विवेक करके देखा जाए तो वेदांत का भी यही मत है। वेदों के 4 महावाक्य जो माने जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, यही बताते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यह आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। तो जो हमारा प्राप्तव्य है, पाने की चीज है, वो बाहर नहीं, अपना आपा ही है। लेकिन अपने आपा को कौन सोचता है, कौन ध्यान देता है मैं कौन इसको सोचे? कोई नहीं सोचता है, बिरले कोई सोचते हैं। बाकी तो धन दौलत कमाना, खाना, बाल बच्चे, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, ये सब जितना भी टूटा फूटा मिल रहा है उसी में चकाचक है। एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, कहते चकाचक है। चकाचक है, खूब आनंद है, कहने का तरीका है। कोई दुख क्या रोने लगे? जो लोग कहते हैं खूब आनंद है, उन्हें से पूछो लौट करके, तब पता लगे, वो बताएंगे। फिर सबको बताना भी नहीं चाहते हैं। एक गुरु अपने शिष्य से कहा करे कि सब दुनिया दुखी है, और शिष्य कहे महाराज आप सब खाते दुखी है, और बहुत सुखी लोग दिखाई देते हैं। उसको उतना बोध नहीं था। एक शहर में से होके निकले, एक भवन में एक नौजवान बैठा था, और 30-35 का था, नौजवान ही नहीं था, जवान था, और धन दौलत खूब, ऐश्वर्य। शिष्य ने कहा महाराज के ये भी दुखी होगा? अरे कहे बेटा ये वो नहीं, सब दुखी हैं। कहे मुझे विश्वास नहीं पड़ता। तो गए महाराज, उसने नमस्कार किया, बैठाया। महाराज कैसे चले? घूम रहा हूँ, साधु हूँ, ऐसे जा रहा था, आ गया। कुशल मंगल? हाँ महाराज सब आनंद है। कोई तकलीफ? के महाराज तकलीफ तो मत पूछिए, विवाह किए 15 वर्ष हो गए, एक बच्चा नहीं। ये सोचता हूँ ये धन दौलत कौन लेगा? महाराज ने समझाया बुझाया, चल दिए। तो बताया उसको कि देखा इसके सुख को? कहे महाराज तो बहुत दुखी है। आगे बढ़े, एक भवन होते हुए निकले, वहाँ भी ऐसे साज सज्जा ऐश्वर्य, वहाँ कई लड़के बच्चे भी दिखाई दिए। कहा महाराज ये भी दुखी होगा? कहे चलो देखें। पहुँचे, वहाँ भी दंड प्रणाम उसने किया। महाराज ने कुशल पूछा, कहा महाराज सब आनंद है। कहे कोई तकलीफ? कहे महाराज तकलीफ की मत पूछिए, बड़ा लड़का है, वो तो अलग बनाता खाता है, हमारे साथ खाता भी नहीं है, बात नहीं करता। जो मझला है वो पढ़ रहा है, लेकिन बात वो भी नहीं मानता, महाउद्दंड। वही छोटा है, वो भी पढ़ रहा है, पता नहीं वो कैसे होगा महाराज, वो तो अभी उद्दंड नहीं है। लेकिन महाराज मुझे बहुत क्लेश है, मैंने बहुत धन बटोरा है, और यही लड़कों के बीच में हमें देना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक जीऊँगा, और ये मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, रात दिन चित्त जलता रहता है। महाराज ने समझाया, फिर आगे बढ़े।
महात्मा ने कहा अपने शिष्य से, देखा इसका सुख? कहे महाराज अब समझ गया, जो आप कहते वही सच है। देखने में लगता है दुनिया सुखी है, सुखी उखी कोई नहीं। तो ये तो उदाहरण है। आदमी सहज सोच सकता है, जिसका मन हरदम दुनिया की वस्तुओं पर है वो सुखी कैसे होगा? क्योंकि दुनिया की वस्तुएं हरदम बदलती हैं, स्थिर रह ही नहीं सकती हैं, तो सुखी कैसे होगा? जिसका मन आत्मा पर है, अपने पर है, अंतर्मुख है, आत्म संतोष में है, वो सुखी होगा। एक लागे कोई आत्म संतुष्ट भी नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होगा। समझे, पूछे, करे, अपने मन को बाहर की तृष्णा से हटावे, धीरे धीरे अंदर में लगावे, तब होगा। लेकिन लोग शुरुआत भी नहीं करते हैं, बाहरी घुड़दौड़ में सब भागे जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्नति नहीं करना चाहिए, उन्नति अपने आप होती है। आदमी को श्रम करना चाहिए, श्रम और भाग्य। भाग्य तो अदृश्य है, उसको हम जानते नहीं। श्रम अपने हाथ में है, श्रम करना चाहिए। भाग्य सहायक जितना होगा होगा। मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा कभी नहीं होगी, ये निश्चिंत रहना चाहिए। जितना हमारा सहज सब कुछ छूट जाए तो भी भोजन, वस्त्र और आवास मिलेंगे। अगर आप यहाँ से निकल चले, घर छोड़ दें और किसी दिशा में चल दें, तो जिस तरफ चलेंगे भोजन, कपड़े, निवास मिलेंगे। कहीं भी चले, सब कुछ छिन जाने के बाद भी ये होता है, निपटता है। फिर समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। इलाहाबाद में जब मैं आया था पहली बार 75 में, ज़मीन देखने की, ज़मीन लेना है और यहाँ कायम करना है आश्रम। खास तो प्रेस की बात थी, पुस्तक प्रकाशन। तो एक सज्जन ने कहा, महाराज मेरी ज़मीन जब जाने लगी सरकार के विकास में, विकास प्राधिकरण ने लेना चाहा आवास विकास, तो मैं बहुत घबरा गया था। लेकिन धीरे धीरे मन ठहराया, फिर पैसा सरकार ने अच्छा दिया और उस पैसे से जो मैंने व्यापार किया वो ज़मीन से अधिक उसमें धन आने लगा। मैंने कहा हर बात में ऐसे ही है। फिर आगे और भी ज़मीन की बात थी, कहे अब तो निर्भय हूँ, सरकार ले लेगी तो भी कोई हर्ज नहीं। सरकार ने उसको भी लिया और उनको पैसा मिला। जो बच गया था उसको अब इधर उन्होंने बेचा है, इतना पैसा मिला है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक सज्जन की ज़मीन 3 लाख में बिकने वाली थी कई वर्ष पूर्व। तो ऐसा एक आदमी मिला कि जो उसने विघ्न डाल दिया, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो हमारे साथ कितनी बड़ी दुश्मनी इसने की। बड़ा कष्ट हुआ उनको। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो 1.5 करोड़ में बिका, तो बहुत खुश हुए। उसने विघ्न डाला था तो कुछ वर्ष बीत गए तो अच्छा हुआ है, इतना पैसा मिला। ये संसार तमाशा ऐसे है। वर्तमान में लगता है कहीं कुछ त्रुटि होती है तो मालूम होता है कि अब बड़ा दुख हो गया। मैं कह रहा था कि ये निश्चिंत रहना चाहिए कि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा कभी नहीं होगी। भोजन, कपड़े, आवास ये मिलेंगे। और बाहर का जो विकास हम कहते हैं, ये विकास सोचने से थोड़े होता है। सोचना उतने होता है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है और काम करना पड़ता है। और प्रारब्ध और परिश्रम दोनों में
दोनों के सहयोग से जितना होना होता है होता है। सबका विकास बराबर तो नहीं हो सकता है, सबका प्रारब्ध बराबर नहीं है, सबकी बुद्धि बराबर नहीं है, सबका परिश्रम बराबर नहीं है। बुद्धि परिश्रम सब कुछ कई व्यक्तियों में समान दिखते हुए भी किसी का बहुत हो जाता है, किसी का कम। तो हम प्रारब्ध कहते हैं इसको, कर्म, भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध, अनेक शब्दों से जिसे कहा जाता है वो माना जाता है। तो बाहर की चीज़ों में घटी बढ़ी बनी ही रहेगी। जिसको अहंकार हो, हमने बड़ा विकास कर लिया, उसकी नज़र जब दूसरे पर जाएगी, उसके 4 गुना 10 गुना जिसने विकास कर लिया है, तो उसका मन छोटा होगा। तो संसार ऐसे ही है। अपने मन को हमें समता में रखने की आवश्यकता है। सुख, सच्चा सुख आत्म शांति में है, और उसके लिए ये ध्यान होना चाहिए कि परिश्रम करें और प्रारब्ध में जो होगा बस ठीक रहेगा। बड़ा आदमी बनने की चेष्टा न करें, गुजर बसर करने की चेष्टा करें। बड़ा आदमी धन से भी कोई नहीं होता है, वो दिखावा है बड़ा आदमी का। बड़ा आदमी पवित्र आचरण से होता है। बड़ा वही है जो सुखी है, जो सुखी ही नहीं तो क्या बड़ा है। और सुखी धन से कोई नहीं होगा, न विद्या से, न पद से, न अधिकार से। पवित्र आचरण से, मन की शांति से सुखी होगा। साथ साथ सद्बुद्धि चाहिए। जिन मनुष्यों के बीच में हम रहते हैं उनके साथ निपटने के लिए सहन शक्ति। जितने हमारे साथ लोग हैं सबकी बुद्धि बराबर नहीं है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसी में लोभ अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में मोह अधिक है, किसी में और कुछ है। समझ का अंतर है, बुद्धि का फर्क है। तो उनके मुख से कब क्या कहीं निकल जाएगा। और उन बातों को लेकर के अगर आप दुखी रहें, वैमनस्य करें, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। स्वभावों की विचित्रता इस संसार की गति है। दो व्यक्तियों का स्वभाव एक किस्म का नहीं होता है। पति पत्नी, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, भाई भाई, कहीं भी देखा दो व्यक्तियों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। रुचियां एक जैसी नहीं होती हैं, प्रकृतियां, गुणकर्म एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसी विषमता भरे संसार में रह करके जो सहना नहीं जानेगा वो सुखी नहीं होगा। जो आदमी आपको कट कह देता है वही आदर भी करता है। और हर आदमी शराब पिए, हर आदमी शराब पिए। ये जो बोतल की शराब है इसका नशा तो जल्दी उतर जाता है, लेकिन जिस अहंकार की शराब सब पिए हैं वो कभी उतरता नहीं। सबको अहंकार की शराब का नशा चढ़ा है। मात्रा का अंतर है। और अहंकार और मूर्खता एक बात है। चाहे अहंकार कहो चाहे मूर्खता कहो। जिस संसार में एक तृण पर हमारा अधिकार नहीं है, उस संसार में किस वस्तु का अहंकार किया जाए। जहां अचानक यहां से उठ जाना होता है और अचानक सब रंग में भंग हो जाता है। विवेक करके देखा जाए तो मेरा इस संसार में क्या है, एक तृण भी नहीं है। इस पाटीदार परिवार से जोड़ने वाले मुझे धनजी भाई हैं। उन्होंने पहल की। वो 7वें दशक में, 20वीं सदी के 7वें दशक में वे मेरे पास जाने लगे और मिलने लगे, परिचय दिए, बताए हम गुजराती हैं, यहाँ रहते हैं, लंबा परिवार है। मिलने जुलने लगे, फिर कोशिश करने लगे कि हमारे यहाँ चलिए भी, तो आया। उन्होंने अनेक लोगों से जोड़ा। बहुत दिन हो गए वो नहीं।
उनकी समझदारी, उनकी उदारता, उनका विचार तो आप सब जानते ही हैं। बहुत वर्ष हो गए वो नहीं है, उनका क्या है। और तब से आज तक अनेक पाटीदार परिवार में अनेक लोग उठ गए होंगे, और जो उठ गए उनका क्या रहा। इसी प्रकार पूरे संसार की कथा है। किसका क्या रहता है? एक भ्रम है, भ्रम में आदमी जीता है, जीवन भर भ्रम में जीता है। एक तृण पर भी हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु का अहंकार मूर्खता के सिवा क्या है? जब शरीर अपना नहीं है, किस वस्तु का अहंकार है? लेकिन ये मूर्खता हर प्राणी में समाई है, हर मनुष्य में समाई है। और इस मूर्खता के कारण हर आदमी के अंदर में शराब का नशा है। ऐसे नशा में कौन किसके मुख से क्या शब्द निकले कुछ ठिकाना नहीं। समझदारी यह है कि अपने नशा को मारना और दूसरे के नशा को सहना। सबके अंदर में जहर है, जहर उबलता है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो। यही सुख का रास्ता है। नौकर का भी सहना पड़ता है। नौकर काम करता है दिन भर, साहब, हुजूर, भैया जैसा योग्य होता कहता है। कभी कट कहा जाए तो नाखुश होने की जरूरत नहीं। सबका सहना पड़ता है। जो आदमी सह नहीं पाता है वो दुखी रहता है, और जो सह लेता है वो दुखी नहीं रहता है। मनुष्यों के बीच में इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सहनशील होना, सह लेना। जो कहते हम नहीं सह सकते उनको ज़्यादा सहना पड़ता है। नहीं सह सकते, बात हो गई, गाली हो गई, मारामारी हो गई, पुलिस आई, पकड़ी, जेल में डाली, मुकदमा चला। अब गवाही साखी के पीछे परेशान, गवाही सफाई में, पुलिस की ही कर रहे हैं, गवाही सफाई की ही कर रहे हैं। अब खूब सह रहे हैं। पहले साले बड़ा अच्छा हो। जो कहते हैं हम नहीं सह सकते उनको बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। जो सहता है उसको सहना ही नहीं पड़ता है। उसका तो मन ऐसा होता है शीतल, लगता ही नहीं कुछ। हवा आई गई, किसी ने जो कुछ कहा, कोई परवाह नहीं। आदमी दुखी क्यों रहता है? एक तो तृष्णा, हाविस, कि हमारा इतना नहीं हुआ पदार्थों के प्रति, और कभी पूरा नहीं होगा। जितना आपके हैं उसका अरब गुणा बड़ा हो जाए तो भी कभी संतोष न मिलेगा। तो पदार्थों में जो तृष्णा है ये जीव को चलाती है, और प्राणियों में जो उनके बर्ताव में सहने की क्षमता नहीं है, उससे जीव को जलना पड़ता है। पदार्थों की तृष्णा को घटाओ। प्राणियों के संबंध में, विषमता भरे व्यवहार में समता का बर्ताव करो। धीरज रखो, सह लो, क्षमा कर दो, गम खाओ, शीतल लो, इसी में सुख है। अगला आदमी भी सोचता है। जब आप सह लेते हैं किसी के कटु वचन को, तो वो भी सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जब आप भी गर्म हो जाते हैं तो गर्मा गर्मी में गर्मी पड़ती है, दुख होता है। इसलिए सह लेना बहुत जरूरी। आपके परिवार में आपके इर्द गिर्द जितने हैं सब दुष्ट नहीं हैं, सब ठीक हैं, स्वभाव अलग अलग है। कभी ऐसे व्यक्ति का संयोग पड़ सकता है कि वो कभी भी बदल नहीं सकता है और खुराफात कर सकता है। ऐसे लोगों से भी चुप हो जाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, उसका भी हित सोचना चाहिए। लेकिन ये अपवाद स्वरूप कभी होता है जीवन में, ये नियम नहीं है। नियम तो यह है कि जो आपके पास लोग हैं वो दुष्ट नहीं है,
भिन्न स्वभाव है, भिन्न रुचियां हैं, भिन्न संस्कार हैं, भिन्न गुण कर्म हैं। इसलिए सहना जरूरी है। अगर मनुष्यों के बीच में सहन शक्ति रखी जाए और पदार्थों के बीच में तृष्णा शांत करके रहा जाए तो आदमी सुख के रास्ते पर चल निकलेगा। मन में शांति हर समय बनी रहे, संतोष बना रहे, ये जीवन का फल है। क्यों चित्त जलता है असंतोष में? क्योंकि जैसा मेरा मन चाहता वैसा है नहीं। और कहीं मन ही ठीक कर लो तो शरीर बूढ़ा हो गया, 22 वर्ष की जवान कैसे बनोगे? क्यों उसको सोचते हो? शरीर सांवला है, गोरख क्यों सोचते हो? गोरा है तो सांवलक क्यों सोचते हो? शरीर में टेढ़ा मेढ़ा है, वैसा सुडौल क्यों सोचते हो? होने वाला नहीं है। ये उदाहरण हुआ। ऐसे हर बात में दुनिया की वस्तुएं पानी की धारा की तरह बहने वाली हैं। बनना बिगड़ना ये संसार का स्वभाव है। इस परिवर्तनशील संसार में सुखी वह रहेगा जो सब स्थितियों में समता और संतोष में जिएगा। अंधविश्वास में पढ़ करके भी लोग दुखी रहते हैं। किसी पंडित ने बताया ग्रह टेढ़ा है। अरे ग्रह कहते हैं पकड़ ले, जो पकड़ ले उसको ग्रह कहते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह ये ग्रह हैं, इनको मारो। आकाश का ग्रह आपको कुछ नहीं कर पाएगा। बैगा ने बताया भूत बाधा है, तो नहीं मान करके आज भी स्त्रियों को छत्तीसगढ़ में मारते काटते हैं, तकलीफ देते हैं। और जगह कभी कभार कहीं कुछ हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। बेकार की बात है। कोई वायव्य शक्ति आपके ऊपर तैर नहीं रही है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे और कष्ट दे। ग्रह भूत प्रेत देवी देवता कोई आपको कष्ट देने वाला नहीं है। हमारे अपने कर्म से ही हमें सुख और दुख होता है। और भौतिक सुख दुख का बड़ा महत्व नहीं है। मन अगर ठीक है तो कोई अड़चन नहीं है। और मन ठीक करने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। मन में संतोष रखे, धीरज रखे, क्षमा रखे, गम रखे, शांति रखे, सुखी रहेगा। भौतिक वस्तुएं कम बेस होती रहेंगी। अपमान हमारा हो जाए तो उससे हम दुखी क्यों हो? जिसका मन ऐसा है वैसा कुछ कह दिया तो उसमें हमारा क्या नुकसान हुआ? वो अहंकार के कारण है। हमारे अहंकार में पत्थर लगा, ठनक उठा। अहंकार ना हो तो कहाँ लगेगा? अगर हम ढेला फेंके, पत्थर फेंकें और कोई स्तंभ दीवार कुछ न हो तो शून्य में जाकर के गिर पड़ेगा पत्थर। ऐसे कोई हमारे लिए कुछ दुर्व्यवहार करे, अहंकार हमारे में ना हो तो कोई पीड़ा नहीं होगी। हमारा अहंकार हमें रात दिन रुलाता है। अपने अहंकार को मारने की जरूरत है। सुख, जीवन में सुख जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई जीव दुख नहीं चाहता, केवल सुख सब चाहते हैं और उसी के लिए सब कुछ चाहते हैं। पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, झूठ। पत्नी कहेगी पति से मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, और बहुत बेकार की बात करेगी। ऐसे पति भी। लेकिन अगर पति बीमार हो जाए और असाध्य बीमारी में हो जाए, ये हो जाए बचेगा नहीं है, और बचा रहेगा जब तक तब तक उठ बैठ नहीं पाएगा, खाट पर ही पड़ा रहेगा, तो पत्नी चाहेगी अब भी चला जाए संसार से तो अच्छा। ऐसे पत्नी खो जाए तो पति चाहेगा, लड़का खो जाए तो लड़का लोग चाहेंगे। जब उठ बैठ नहीं पाएगा, स्वयं पड़ा रहेगा, हम भी सिम लगे रहेंगे तो चला जाए तो अच्छा।
कौन चाहता है किसको? सब झूठ, कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। देवता के लिए कोई देवता को चाहता है? कोई देवताओं तक नहीं चाहता, अपने गर्ज के लिए देवतक चाहते हैं। भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता है, अपने गर्ज के लिए चाहते हैं। आत्मा के लिए सब चाहा जाता है, अब आत्मा का पता ही नहीं है। जिसके लिए चाहा जाता है उसका ख्याल ही नहीं है। आप अपने लिए चाहते हैं, और अपना क्या है? सुख। सुख मिले, सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख ना हो। और खुजलाहट जैसे सुख थोड़ा सा आ गया, और आगे पीछे जलन, वो कौन सा सुख है? संबंध जनित सुख, दुनिया की उपलब्धियों में मिलने वाला सुख दुख का घर है। जो स्थिर सुख है वो आत्मा का है, आत्म संतोष का सुख, जो सुख कभी खत्म नहीं होता है। धन जितना है उतना रहे तो, इससे घट जाए तो, बहुत बढ़ जाए तो, सम्मान मिले तो, अपमान मिले तो, जितने लोग हैं इनमें परिवार में समाज में बढ़ जाए तो, इनमें बहुत से घट जाए तो, वो सुख कभी घटता नहीं है। वो सुख है, वो आत्मिक सुख है। पदार्थ जनित सुख क्षणिक है और दुख लाता है। आत्मजनित सुख निरंतर है, सब समय। संतोष का सुख, इसी को कहते संतोष का सुख। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। गोस्वामी जी ने भी कहा, जहाँ दोष तहाँ राम है, राम दोष नहीं भेद। तुलसी पेख कहत नहीं, सहत विविध विधि खेद। जहाँ संतोष है वहाँ राम है, राम और संतोष में भेद नहीं है। ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं ग्रहण करते, राम को खोजते हैं। गोस्वामी जी यहाँ कबीरी भाषा बोलते हैं। कबीर साहब यही कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ संतोष वहीं राम है। अगर संतोष आ गया तो राम मिल गया, और संतोष करते नहीं, राम को खोजते हो, राम कहाँ मिलेंगे? एक वैष्णव संत आए मथुरा से, तो रामायण रहस्य खरीदने उधर आए थे, तो आश्रम में आ गए। मेरी उम्र के थे, कई वर्ष हो गए। जब मुझे पता पाए तो मेरे पास पहुंच गए। तो मैंने कहा, रामायण रहस्य तो आलोचनात्मक है, अब आप वैष्णव संत हैं, सह पाएंगे? तो कहे, हाँ कबीर साहब ने तो कहा है, मरी मरी गई 10 अवतारा। हम के अच्छा, इतना सहे हैं तब तो सह ले जाएंगे। मैंने कहा, अच्छा बताइए, आप राम की उपासना करते हैं तो राम के देह को आप राम मानते हैं कि आत्मा को? तो गंभीर हो गए बेचारे। तो सोच विचार के कहे कि अब देह को कैसे कहा जाए, आत्मक कहने पड़ेगा। तो हम के बस उसी को हम लोग भी राम मानते हैं, तो दोनों तो कोई फर्क नहीं है। अगर श्री राम के देह को राम मानते हो तो है नहीं, देह तो पता नहीं कब गायब हो चुकी है। आत्मा राम है तो सब घट में आत्मा है, सब घट में राम है। तो कहे, महाराज हमारे वैष्णव में ऐसा समझाते नहीं। हम कहे, हाँ ये त्रुटि है। तो राम अंतरात्मा है, और अंतरात्मा में संतोष आ गया, राम मिल गए। सुख सबको प्रिय है। आदमी विचार करे कि भूख लगने पर भोजन थोड़ा मिल जाए, और तन ढकने कपड़े, और सोने की जगह, और मन संतुष्ट हो, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? तो 3 चीजें तो सबको मिलती हैं, भोजन, कपड़े और निवास सबको मिलते हैं। स्तर अलग अलग है लेकिन सबको मिलते हैं। बस यही संतोष नहीं मिलता है। ये संतोष का काम करने से तब मिलेगा। इस दिशा में जब काम करे तो मिलेगा,
ऐसे ग्रंथ पढ़े, ऐसे संतों की संगत समय समय से करे, अकेले में बैठ कर के ध्यान चिंतन करे, ये विचारे मेरा क्या है, कब तक रहेगा, ये बाजार जो सपने का लगा है कब तक रहेगा, कोई पता नहीं कब टूटेगा। जब बारंबार ऐसा विचार करे, चित्त अंतर्मुख करे, तब पता लगे। थोड़े समय के लिए चित्त अंतर्मुख हो, संसार भूल जाए और आत्मा में लीन हो जाए, तब उसको लगेगा कि जीवन का ये क्षण हमारा असली रहा, बाकी तो सारा जीवन बेकार गया, ये क्षण असली रहा। फिर उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, फिर उसको विवेक जगेगा, फिर उस साधना में लगेगा। जीवन का असली क्षण है जब चित्त अंतर्मुख होता है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है, ये कबीर साहब की आधी साखी है। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। दिल दिल में हो, दिल बहे ना, सबका दिल बहता है, धनी निर्धन, अविद्वान विद्वान। कितने साधु सन्यासी का भी बड़े योग्य हैं लेकिन साधना नहीं करते हैं, वैराग्य नहीं है, अनासक्ति नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, तो प्रसिद्ध तो हैं लेकिन जो काम करना चाहिए साधुता का वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दशा नहीं आएगी। महाराज बनने से कहीं काम थोड़े होता है। जगत गुरु बन गए, महामंडलेश्वर बन गए, आचार्य बन गए, बहुत कुछ बन गए, वो बनने से क्या होता है। असली बात तो है चित्त की शुद्धि, अंतरात्मा की तरफ लौटना, अंतर संतोष असली चीज है। तो सुख जीव मात्र को प्रिय है। सुख के लिए हम सब कुछ चाहते हैं और किसी कुछ नहीं चाहते, लेकिन उस सुख को नहीं समझ पाते हैं। समझते हैं बाहरी चमक दमक में सुख है। चमक दमक जितनी बढ़ेगी दुख बढ़ेगा। आत्महत्याएं आजकल जितनी हो रही हैं 50 वर्ष के पहले नहीं होती थी। अभी भी मजदूरों में आत्महत्याएं नहीं होती, कहीं कभार अपवाद की बात अलग है। मजदूरों में आत्महत्याएं नहीं होती। जिनके घर है, जमीन है, खेती है, व्यवसाय है, नौकरी है, ऐसे सामान्य और मध्यम और उच्च वर्गों में होती है और मजदूरों में नहीं होती है। मजदूरों में आत्महत्या करने की फुर्सत ही नहीं। दिन भर डट के काम किए, शाम को दर फर के पकाए, खाए, सोए और फिर सुबह तक उनकी नींदें नहीं खुलती। दिन भर काम करे, रात भर सोए, कब आत्महत्या करें। और जो बैठे ठाले हैं, दिमाग घूमता है बेकार में, घूमते घूमते दिमाग खराब होते होते बस जहर खा ले, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले करते। जितना ऐश्वर्य बढ़ रहा है आत्महत्या बढ़ रही है, पागलपन बढ़ रहा है, भयंकर भयंकर बीमारियां बढ़ रही हैं, तलाक, अब तो तलाक भी बढ़ रहा है, छुट्टा छुट्टी हो रहा है पति पत्नी में। जो विदेश में सारी बातें सुनी जाती थी वही अब यहाँ आ रहा है। तो धन तो बढ़ा है कुछ लोगों के, वैसे तो सबकी कुछ न कुछ स्तर बढ़ा है। मजदूरों को मैं जानता हूँ, मेरा शरीर जन्मा है गांव में, जहाँ सभी वर्ग के लोग थे। मजदूरों का भी काफ़ी समाज था, उनका भी खान पान का स्तर बढ़ा है। कईयों का खपड़क मकान हो गया, पक्का मकान हो गया। मजदूरी दो मजदूरी करने नहीं आते हैं क्योंकि और मजदूरी अच्छी अच्छी मजदूरी कर रहे हैं। अब कई लोगों का काफ़ी बढ़ गया है, तो धन बढ़ा है लेकिन धर्म नहीं बढ़ा है। आप कहेंगे वाह अखंड कीर्तन खूब हो रहा है, दैवी जागरण हो रहा है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा हो गए हैं। धर्म का अर्थ है सहन शक्ति, वो सहन शक्ति घट गई है। दान पुण्य करना भी धर्म है, लेकिन असली धर्म है सहन शक्ति। सहन शक्ति में त्याग है, वहीं संतोष है,
और वो नहीं बढ़ा है। धन बढ़ा, धर्म नहीं बढ़ा, सहन शक्ति नहीं बढ़ी। घोड़ा तेज खरीदे और चलाने का ढंग नहीं है तो उठा के पटकेगा। आदमी जितना ऐश्वर्य में लिपटता जाता है उतना उसका चित्त आक्रांत होता जाता है, पीड़ित होता जाता है, असंतुष्ट होता जाता है। धीरज रखना, सहन रखना, गंभीरता रखना, आत्मसंतोष वाला काम करना ये नहीं करता है तो सुखी कैसे हो? सच्चा सुख पदार्थों पर अवलंबित नहीं है, ज्ञान पर, बोध पर अवलंबित है। ज्ञान और बोध होगा तो आत्मसंतोष होगा और वो देखेगा कि संसार एक सपने की तरह बीत रहा है। पानी के बुलबुले, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास, ऐसे संसार का सारा आभास क्षणिक है, अब आजकल में खो जाएगा। सब परिवर्तनशील, सब परिवर्तनशील। दुनिया तो ऐसे बनी रहेगी, लेकिन हमारी अहंता ममता का आधार टूटेगा। हमारी अहंता ममता का आधार हमारा शरीर है, जवानी है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, धन है, परिवार है, घर मकान है, ये ऐश्वर्य है, ये सब टूटेगा। और सबसे कमज़ोर अपना शरीर है जो सबका आधार है। हमने मकान बनवा दिया, अगर उस पर वज्र न गिरे, बम न गिरे, भूचाल ना आए तो इंजीनियर कह सकता है 100 वर्ष जाएगा, 200 वर्ष जाएगा। लेकिन बड़ा से बड़ा डॉक्टर हमारे शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। चाहे हमारा शरीर बिल्कुल जवान हो, स्वस्थ हो, कुछ नहीं कह सकता कब तक जाएगा। जिस पर सब अवलंबित है वह शरीर सबसे दुर्बल है, कभी भी भूलुंठित हो जाएगा। तो विवेकवान इन सब बातों पर ध्यान देता है, अहंकार की गर्मी को दूर करता है, भक्ति पथ में चलता है, विनम्र होता है, त्याग होता है, संयम होता है, जो बन सके दूसरे की सेवा में मन लगाता है और अपनी साधना में मन लगाता है और इसके लिए ऐसा साहित्य पढ़ता है, ऐसी संगत करता है, ऐसे चित्त का वातावरण बनाता है, तब धीरे धीरे होता है। जिस व्यवसाय में लगना, उस व्यवसाय के सांगोपांग को लेना पड़ेगा। कोई खेती करना चाहता है तो खेत, बीज, खाद, पानी, हल बैल, ट्रैक्टर, नौकर चाकर, मजदूर, ये सारा अंग उपांग ले करके परिश्रम करेगा तब सफल होगा। व्यवसाय, कला, किसी भी दिशा में है, परिश्रम करने से तो सफलता होती है। जो जीवन का परम फल है, अनंत सुख, आत्यांतिक सुख, जिसमें दुख नाम की चीज न हो, सदैव आनंद कंद, ये जीवन का परम फल है और इसमें हम पूरा स्वतंत्र हैं। इसको एकदम प्राप्त कर सकते हैं। धन तो नहीं प्राप्त कर सकते जितना मन चाहेगा, शरीर को भी वैसा हम नहीं बना सकेंगे, परिवार वालों को भी वैसा नहीं ढाल पाएंगे, मित्रों को वैसा नहीं बना पाएंगे, जगह जमीन सड़कें वैसा नहीं बना पाएंगे। हम चाहे हम जिस तरफ निकले सड़क इस ढंग से हो, कैसे होगा? लेकिन अपने मन को पूरा शुद्ध, संतुष्ट, तृप्त कर सकते हैं। और बाहर की चीज़ें हम बहुत समाज सुधार लें तो भी उसमें हमें सुख नहीं मिलेगा। एक दिखावा होगा कि हाँ इतनी चीज़ों के मालिक हैं, और आंतरिक काम करने वाला सच्चे अर्थ में सुखी होगा। इसलिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परम सुख, परम शांति, परमानंद आत्मसंतोष में है, मन को अंतर्मुख करने में है। आत्मा को समझो, शरीर अनात्म है और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ सब कुछ अनात्म है और अनित्य है और अंत में दुख में बदलता है। लेकिन आत्मा नित्य है और आत्मा है, अपना स्वरूप है और वो कल्याणमय है, शिव है, आनंदमय है। सुख का सागर अपने अंदर में हम भटक रहे हैं बाहर,
क्योंकि ज्ञान नहीं है, और कुछ ज्ञान भी हो गया तो ध्यान नहीं है, उधर प्रयास नहीं है, इसलिए आदमी जीवन भर भटकता रहता है। इन सब बातों पर ध्यान दो और इसके जो आधार हैं सत्संग, भक्ति, सेवा, साधना, उसमें लगे रहो और ये काम करो। ये काम करने ही से चित्त का दुख दूर होगा और कोई उपाय नहीं है। जो ये भ्रम है कि दुनिया का ऐश्वर्य बढ़ जाएगा तो हमारा चित्त संतुष्ट हो जाएगा, ये तो बर्फ को भून करके खाने जैसी बात है। बर्फ को कोई भून करके खाना चाहे कब संभव है? ऐसे संसार के ऐश्वर्य से कोई परम सुख चाहे, बिल्कुल असंभव, दोषयुक्त है। ये भीतर की यात्रा है, परम सुख के लिए भीतर की यात्रा है। सत्संग स्वाध्याय द्वारा इसको समझना चाहिए और इस काम में लगना चाहिए। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।